चलो लिखो, चौथा नंबर में कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का हिंदी द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा। अब बताओ, द्रव मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो कहीं पे गिरे और फैल जाए, वही होता क्या? द्रव। समझ में आया ना? मटेरियल नाउन मतलब क्या होता? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको लिखना इंग्लिश में, ए नाउन दैट measured, a noun that measured but cannot be counted is called material noun. मटेरियल नाउन। चलो आप समझो ध्यान से। लिख लिया? नहीं लिखा तो सीधा समझो पहले। मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो क्या करा इंग्लिश में, ए नाउन दैट मेजर्ड, क्या कहा? वह नाउन जिसे माप सकते हैं या तौल सकते हैं। मापना और तौलना एक ही बात हुआ। बट लेकिन कैन नॉट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते हैं। माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो वह संज्ञा जिसे माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे कौन सी कहते हैं? मटेरियल नाउन। इंग्लिश में वही लिखा है, ए नाउन दैट मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह नाउन जिसे नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। हिंदी में द्रव्य। समझ में गया? अब जैसे देखो एग्जाम्पल में, वाटर। वाटर मतलब पानी को हम लोग गिन सकते हैं कभी भी? नहीं। तो कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं। ऑयल गिन सकते हैं? नहीं। नाप सकते हैं कि नहीं? माप सकते हैं ना? गिन सकते हैं? नहीं। कर्ड, दही गिन सकते हैं? हेयर, हेयर मतलब गिन सकते हैं? अब किसी किसी को मालूम होगा कि हेयर हम गिन भी सकते हैं, नहीं होगा? अगर कह देगा कि एक बकरी के पूरे शरीर में कितना बाल है, गिन करके दिखाओ, गिन पाएगा? हाँ, गिन सकते लेकिन ये काउंट लेस है, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है? अगर कहेगा एक दो बाल निकालने के लिए एक दो बाल गिन के निकाल सकते, लेकिन पूरे कह देगा तो गिनना संभव है। इसलिए कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? उसी प्रकार हेयर हो गया, देखो वाटर, मिल्क, ऑयल, कर्ड, हेयर, राइस। राइस मतलब चावल को गिन सकते हैं? थोड़ा सा देगा, इतना सा तो गिन लेंगे ना। एक बोरा दे देगा, कहेगा गिनो, गिन पाएगा? शुगर, शुगर मतलब चीनी को गिन पाएंगे? टी गिनना संभव है? तो जिसे गिन नहीं सकते उसे कौन सा नाउन कहते हैं? इसी कर दो। ये सब कौन सा नाउन? मटेरियल। इसको करना कैसे है? मटेरियल नाउन को करना, ए नाउन दैट मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, कर्ड, हेयर, राइस, शुगर, टी, इटीसी। इटीसी मतलब और भी। समझ में गया ना? और एक बात, इसका नियम कहता है मटेरियल नाउन के पहले ए अन का प्रयोग नहीं होता। पहला नियम, मटेरियल नाउन के पहले प्रयोग नहीं होता।
मटेरियल नाउन के पहले मटेरियल ए या ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब क्या? नहीं मटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। समझ में आया ना? ए वाटर लिखते हैं, एक पानी कहते हैं, किसी को कहते हैं पानी लाओ, क्या कहते हैं? एक पानी लाओ, 5 पानी, 10 पानी। चावल ले भेजते क्या बोलते हैं? 10 को चावल लेके आओ, तब बोरा बोल सकते हैं ना। तो मटेरियल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन द का प्रयोग होता। मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले क्या लगेगा? मटेरियल नाउन में द का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग? इसको सही कर दो, यानी द का प्रयोग होगा। मटेरियल नाउन में द का प्रयोग होगा। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब आता। मटेरियल नाउन में सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। यानी प्रेजेंट में रहेगा तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। पास्ट में रहेगा तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। समझ में आया? जैसे पानी गर्म है, पानी हम लिखते हैं सेंटेंस, बताओ सही है क्या गलती है? द वाटर आर हॉट। द वाटर इज हॉट। तो बताओ दोनों में कौन सही है? एक सेंटेंस और देते हैं, वाटर इज हॉट। देखो क्या, द वाटर आर हॉट, द वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट। बताओ तीनों में कौन सही? बीच वाला। इसमें तो कह रहा कि आर नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो गया? इसमें कह रहा इज लगेगा, द भी लगेगा, इसलिए क्या हो गया? इसमें कहता है कि पानी का गुण है कि पानी जो हम लोग लाते हैं क्या होता है? ठंडा होता है कि गर्म होता है? पानी गर्म निकलता है, पानी चापाकल से गर्म निकलता है। गर्म हम लोग करते हैं, यानी निश्चित करके उसको खास बनाए अपने यूज के लिए। लेकिन पानी का गुण है गर्म। दूध का गुण है कि उजला होता है कि नहीं? तब कैसा काला होता दूध? दूध काला होता? दूध का गुण क्या है? अगर बोलेंगे दूध उजला होता है, तब द का प्रयोग नहीं होगा। जो उसका गुण है, ठीक है, उसके बारे में बोलना है तो द का प्रयोग नहीं होगा। अगर अब जैसे दूध उजला नहीं होता, दूध गर्म भी नहीं होता। अगर कहेंगे दूध गर्म है तब द का प्रयोग होगा। अगर कहेंगे दूध उजला होता है तो द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसका गुण ही क्या है? उजला। अब दुनिया में कहीं भी होता होगा दूध तो कैसा होता होगा? यहाँ पानी को निश्चित कर यानी खास बना लिया हॉट, इसके पहले द नहीं लगा, इसलिए क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूज है? अगर कहेंगे पानी उपयोगी होता है तो द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गुण है उसका उपयोगी होना। नहीं होता उपयोगी। पानी हम लोग नहीं पीएंगे 2 दिन तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ होगा ना? अब मान लो 2 दिन किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, 10 दिन नहीं पिए तो खाना के साथ साथ पानी भी जरूरी है। अगर उसके गुण के, उसका स्वभाव जो है उसके बारे में बोलेंगे तो द नहीं लगाएंगे। अगर उसको हम अपने यूज के लिए गर्म कर दिए या बर्फ बना लिए तो द का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आप? ऐसे अगर यहाँ पे लिखना है वाटर इज यूजफुल, बताओ सही कि गलत? सही। क्योंकि ये हमारे उपयोगी है। यूजफुल मतलब क्या? उपयोगी। वाटर यूजफुल के लिए है कि नहीं है? जी। तो द नहीं लगेगा, फिर भी ये क्या है? सही है। लेकिन उसी को हम अपना यूज के लिए क्या कर दिए? गर्म कर दिए, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका नियम क्या कहता? मटेरियल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होगा, द होगा अगर उसको हम अपने यूज के लिए अनुसार बनाएंगे। उसके बाद मटेरियल नाउन में सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्रेजेंट रहेगा तो इज, पास्ट रहेगा तो वाज। अगर आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। वेयर में लगाएंगे तो क्या होगा? गलत। समझ में आया? चलो इसको
चलो मटेरियल नाउन पढ़ लिया ना। जी। अब बताओ ये लिखे सेंटेंस सही है या गलत है। पहला में है मिल्क इज वाइट, सही या गलत? सही। किसको किसको लग रहा है सही है? हाँ पूछो, जिसको जिसको लग रहा है सही है हाँ पूछो। देख देख हाथ उठाता धीरे धीरे। अपना मन में लग रहा है, अपना आपको लग रहा है कि सही है तो सही, गलत है तो सही है। गलत। किसको किसको लग रहा? अकेला रोहित को। देखो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है ना। कहा था मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है या उजली होती है। तो दूध उजली होती है कि काली होती है? उजली। दूध उजला होता है ना। तो बताओ दूध का गुण ही है उजला, तो सही हुआ ना। जी। अगर आता ब्लैक तब क्या होता? गलत। गलत। उसके बाद द मिल्क इज वाइट, बताओ सही या गलत? गलत। द लगा लग गया इसलिए क्या हो गया? गलत। तो उसके गुण के बारे में बता रहा है इसलिए द लगा दिया तो गलत। फिर है द मिल्क इज हॉट, सही या गलत? सही है। क्या? सही। क्यों सही है? क्योंकि मिल्क जो है उसको हम गर- क्या कर दिए? उबाल के गर्म कर दिए। गर्म कर दिए ना, जी। तो इसलिए क्या होगा? सही। दूध का नेचर थोड़ा है कि गर्म होता है, गर्म होता है, उसको गर्म किया जाता है। तो किए तो हम अपने यूज के लिए, इसलिए द का प्रयोग होगा। समझो। अब यहाँ का रहा ए मिल्क इज वाइट, बताओ सही कि गलत? गलत। हम बताए थे क्या ए एन का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर है दैट इज मिल्क, सही कि गलत? दैट इज मिल्क सही या गलत? सही, क्योंकि ए एन का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए क्या हो गया? यहाँ देखते रहो, बाकी बात बाद में कॉपी देखिए। फिर है दिस इज ए मिल्क, ए मिल्क मटेरियल नाउन में एन का प्रयोग होता है ना। नहीं होता इसलिए क्या होगा? अगला गलत है। सब पर आ जाएगा, खाली मटेरियल नाउन होता क्या है ये नहीं पढ़ेगा, इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूज हुआ। ठीक। उसके बाद है दैट इज गोल्ड, बताओ गोल्ड कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन ना। सोना, गोल्ड मतलब हाँ, गोल्ड कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पहले एन का प्रयोग नहीं हुआ, क्या होगा? सही। फिर है दैट इज ए गोल्ड, सही कि गलत? ए लग गया इसलिए क्या हो गया? गलत। फिर है शुगर इज स्वीट, चीनी कैसा होता? हाँ, चीनी मीठा होता है या मीठी होती है, तो उसका गुण है ना मीठा होना। थोड़ा खट्टा लगेगा, जहरीला लगेगा, कड़वा लगेगा, कैसा लगता? इसलिए द नहीं लगाया, क्या होगा? सही होगा ना। यहाँ पे द लगा दिया, क्या होगा? जो जिसका नेचर है उसी के बारे में बोलेगा तो द नहीं लगाएंगे। अगर उसके हटके बोलेगा दूसरा चीज तो उसमें द लगेगा। नेचर छोड़ा की तरफ कुछ भी। समझ में आया कैसे सही होता कैसे गलत होता है? हाँ, अब इसमें एक चीज और बच गया। अब देखो वुड मतलब क्या होता? लकड़ी। लकड़ी। वुड मतलब लकड़ी जो है मटेरियल नाउन है। लकड़ी क्या है? और वही लकड़ी से अगर किसी चीज का निर्माण कर दिए, कोई भी चीज बना दिए, हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? जैसे वुड से बना दिए चेयर, क्या बना दिए? तो बताओ लकड़ी का ही चेयर बनता है या जो भी बने, प्लास्टिक का बने, जो भी बने, किसी भी चीज का अगर निर्माण करते हैं, नया चीज बनाते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। वुड से बना दिए टेबल, क्या बना दिए? वुड है मटेरियल नाउन। चेयर और टेबल कौन सा नाउन बताओ? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन लिखा हुआ होगा। उसी प्रकार है गोल्ड, क्या है? गोल्ड मतलब उसी प्रकार है सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर कौन सा नाउन बताओ? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। समझ में आया? अगर गोल्ड से बना दिए रिंग, ठीक, रिंग मतलब अंगूठी। तो बताओ अंगूठी कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? सिल्वर से भी बना दिए रिंग, कौन सा नाउन? बना दिए चेन,
क्या बनाए? बनाते हैं ना। तो अगर गोल्ड से बना लिए चेन तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? ये दोनों हो गया, कौन सा नाउन बताओ? कॉमन नाउन। किसी भी चीज का अगर निर्माण करेंगे ना तो बन जाता कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब देखो एक चीज और है, मिल्क। क्या? मिल्क मतलब क्या होता? दूध होता है। अब दूध से बहुत सारा मिठाई बनता है ना। अब तो जो मिठाई बनता है ना, लेकिन वो वही नाउन रह जाता है। जैसे क्या लिखे? रसगुल्ला। कौन सी? ये वाला मिल्क भी मटेरियल नाउन, और मिल्क से जितना भी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्य से जितना भी चीज बनता है ना, मटेरियल नाउन ही रह जाता है। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। लेकिन ठोस से, ठोस बोलते हैं जो कड़ा होता है, जहाँ फेंक दो वैसे रह जाएगा, वो ठोस हुआ ना। जी जैसे ये, इसको जहाँ भी फेंकेंगे क्या रहेगा? ऐसे रह जाएगा ना, जी ये बिखर जाएगा, नहीं बिखरेगा। नहीं। यानी ठोस से जो चीज बनेगा, ठोस से जो भी चीज का निर्माण होगा हो जाएगा कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे चेयर ठोस हुआ ना, टेबल ठोस हुआ ना, कॉमन नाउन। यहाँ गोल्ड भी क्या है? ठोस। ये मारेंगे कपार फट गया, कौन सा नाउन? गोल्ड भी हो गया मटेरियल नाउन, सिल्वर भी मटेरियल नाउन। इससे भी कोई चीज बना, रिंग, चेन, तो बन गया कॉमन नाउन। लेकिन मिल्क से जो भी मिठाई बनेगा या जो भी चीज बनेगा तो वो रह जाएगा कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन ही रहेगा। कौन सा नाउन? अब जैसे मिल्क, वाटर है, वाटर से कौन सी बनता है? बर्फ बनता है। अब बर्फ बनेगा तो बर्फ रह जाएगा कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन ही रह जाएगा। ठीक है। ठोस से बनेगा तो कॉमन नाउन, द्रव से बनेगा तो मटेरियल नाउन।